वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल देश का आम बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के इस एक और आम बजट से शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों को क्या उम्मीदें हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड आर्य कन्या पीजी कॉलेज में जुड़े हुए जो स्टूडेंट हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो टीचर्स हैं, इन सभी से हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको देश के इस आम बजट से आखिर क्या उम्मीद है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चाहते हैं कि देश के बजट में कल क्या कुछ हो शिक्षा क्षेत्र के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी राष्ट्र के लिए होती है, तो मैं चाहता हूं कि शिक्षा को जीडीपी में लाया जाए और इसके लिए हर साल बजट में कम से कम 10% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, जैसे रक्षा विभाग में या अन्य किसी विभाग में होता है, क्योंकि शिक्षा से हमारे देश का भविष्य जुड़ा होता है। इसलिए खास तौर से आप चाहते हैं कि शिक्षा जगत को भरपूर बजट, पर्याप्त बजट दिया जाए। मैम, आप बताइए, आप क्या चाहती हैं कि क्या कुछ होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा जो है देश की दिशा और दशा तय करती है। और इस वक्त हम चाहते हैं क्वालिटेटिव एजुकेशन हो। टीचर्स और टाट रेशियो जो है बहुत कम है, उसको ठीक किया जाए और उसके लिए भी बजट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए एक्स्ट्रा बजट बढ़ाया जाए ताकि टीचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश का एजुकेशन में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ का बेहतर हो, इसके लिए कोशिश हो। खैर, बड़ी बात आपने कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। ज़्यादा शिक्षण संस्थाएं होंगी, ज़्यादा टीचर होंगे तो वो क्वालिटी के साथ बच्चों को पढ़ा पाएंगे। आप बताइए, आप क्या चाहती हैं। स्थानीय भाषाओं में हमने देखा है कि शिक्षा प्रदान की जाती है। स्कूलों में, कॉलेजेस में, ग्रेजुएशन लेवल पे जो है शिक्षा दी जाती फ्री, लेकिन वोकेशनल कोर्सेज बहुत कम है जो हम लोग महसूस करते हैं। तो वोकेशनल कोर्सेज और होने चाहिए और उसके लिए फंड्स अलॉटेड होना चाहिए, बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ फंड्स वी आर नॉट एबल टू इंट्रोड्यूस दिस वोकेशनल कोर्सेज। आप मानते हैं कि अभी जो बजट है वो पर्याप्त नहीं है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इन सारे लोगों ने बजट को लेकर ही बात की है। निश्चित रूप से अभी बजट के अमाउंट को जरूर बढ़ाना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। दो बातें हम यहाँ पर कहना चाहेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात है कि अभी कोरोना चल रहा है, इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग पढ़ा रहे हैं ज़्यादातर। तो ऑनलाइन डिजिटल जो उपकरण हैं उसके दाम सस्ते होने चाहिए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कहना चाहेंगे। दूसरी, सरकार ने नई शिक्षा नीति लेके आई है, तो इसलिए नई शिक्षा नीति के क्षेत्र में भी बजट का व्यापक स्तर होना चाहिए। यही दो बातें हम करें। तो बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो है इसी तरीके से पढ़ाई होने की उम्मीद है। तो डिजिटल जो उपकरण है, अगर वो सस्ते हो जाएंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद होंगे। आप बताइए, जो वित्त मंत्री हैं वो एक महिला हैं और महिलाओं की शिक्षा के अगर हम बारे में देखें तो आज भी पुरुषों से काफ़ी कम है। तो ऐसे में महिला शिक्षा को लेकर आपके क्या सुझाव हैं। मैं आपकी बात को काटूंगी कि केवल हम महिलाओं की शिक्षा की क्यों बात करते हैं। देश के हर वर्ग को शिक्षित होने का अधिकार हो, चाहे वो बेटी हो या बेटा। जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ है, उसको बदल के मेरे हिसाब से सबको पढ़ाओ, सबको बढ़ाओ होना चाहिए। और इसके लिए जो भी पढ़ना चाहे उसकी समुचित व्यवस्था इस बजट में होनी चाहिए कि देश में कोई ऐसा बच्चा ना रह जाए जो शिक्षित होना चाहे लेकिन फीस के अभाव में या पैसे के अभाव में वो पढ़ने से वंचित रह जाए। तो अभी हमने टीचर से बात की, मैनेजमेंट के लोगों से बात की, कुछ स्टूडेंट से भी बात कर लें, फिर वापस आप लोगों पर आते हैं। बताइए बेटा, एक पढ़ाई आप कर रही हो तो आप क्या चाहती हो कि एजुकेशन सेक्टर को क्या कुछ दिया जाना चाहिए बजट में। हम ये चाहते हैं कि हमें पढ़ाई के बाद भी वो सुविधाएं मिले जिससे हम आगे कुछ अपने लिए कर सकें, जॉब कर सकें। जिस साइड से हम पढ़ रहे हैं उसके लिए आगे रोजगार हो हमारे लिए, जिससे हम अपना आगे करियर बना सकें किसी भी क्षेत्र। शिक्षा तो दी जाए, साथ ही साथ शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाए। आप बताइए, आप क्या चाहती हैं बीइंग ए स्टूडेंट। सर, मैं यही चाहती हूँ कि जो हम लोगों को 12th के बाद प्रोफेशनल स्टडीज़ करनी पड़ती है जॉब्स के लिए, सर वो ना हो और वो 10th और 11th और 12th में ही स्टार्ट हो जाए। लड़कियों की शिक्षा को लेकर कुछ सुझाव है आपको। आप बताइए, शायद ये हिचक रही हैं, बच्ची हैं, नहीं बता पा रही हैं कि महिलाओं की शिक्षा को लेकर क्या कुछ चाहती हैं आप। महिलाएं तो हर विकास का आधार होती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं शिक्षित हों। बिल्कुल। पर सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी उनका पूरा, यहाँ जैसे बाहर की कंट्रीज़ में उनको पूरा अनुमोदन मिलता है, हर तरह की फैसिलिटी मिलती है, तो हमारे स्कूल कॉलेजेस में ये एक अलग से विभाग हो और इसको पूरा प्रमोट किया जाए जितना बाकी क्षेत्रों में किया जाता है।
वैसे अभी भी ये प्रावधान तो है ही है, लेकिन शायद इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। इम्प्लीमेंट वो ज़मीनी स्तर पे वो चीज़ें बहुत कम दिखाई देती हैं, तो उन चीज़ों को वर्तमान में सिचुएशन में लाना पड़ेगा। उसके लिए सरकार को और हम सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा कि बच्चा अगर खेलकूद के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे तो उसे प्रॉपर प्लेटफॉर्म। सर, इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि स्पोर्ट्स का अभी भी है तो सिस्टम कि इस बच्चों को स्पोर्ट्स में बढ़ावा दिया जाए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो बजट को लेकर इस पर क्या चाहते हैं? खास तौर से शिक्षा के साथ साथ, क्योंकि उसमें स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। शिक्षा से बच्चे जब शिक्षित होंगे तो खास तौर से आपका अच्छा सुझाव है कि खेल बजट भी होना चाहिए। और यही बच्चे, क्योंकि आज ओलंपिक में हमारे यहाँ शुरुआत से उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती है, स्कूल कॉलेज में अगर सुविधा मिलेगी तो बजट खेल कूद का अलग से बजट होना चाहिए। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही है कि अगर स्कूल लेवल पे ही बच्चों को अगर खेल कूद में आगे बढ़ाया जाए तो फिजिकल तौर पे भी सही रहेंगे और भविष्य में देश का नाम रोशन कर सकते हैं, वो मेडल ला सकते हैं। जी मैडम, बताइए आपके क्या सुझाव हैं? हाँ, मेरा भी यही सुझाव है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षा के लिए उपयुक्त बजट की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जब राज्य किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेता है तो उसमें हमारे निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक के लोग सभी लाभान्वित होते हैं। और जैसा कि प्राचार्य जी ने अभी कहा कि टीचर्स टॉट रेशियो और इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके अलावा खाली क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर भी हमें जाना है, प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक। प्राथमिक स्तर अगर नींव का काम करता है तो माध्यमिक स्तर स्तंभ का काम करता है, तो उच्च स्तर उसको इमारत तैयार करता है। तो हमें इन सब के ऊपर ध्यान देना होगा। और मतलब आपका कहना है कि बजट ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ शिक्षा ना दिया जाए बल्कि क्वालिटी वाली शिक्षा लोगों को दिया जाए। जी बताइए आपके क्या सुझाव हैं? मेरा ये कहना है कि अगर हम अभी वर्तमान में देखें तो भूटान का जो खुशी का सूचकांक है, तो अब विकास का जो पैमाना है वो बदल रहा है। और ये कहा जाता है कि साहित्य, संगीत और कला से विहीन जो व्यक्ति है उसे मनुष्य की जगह पशु समझा जाए। तो हम फोकस हमेशा करते हैं आईआईटीज़ को, मेडिकल फील्ड को, कॉमर्स की फील्ड को, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में ख़ास तौर से जो लिटरेचर है, कला और संगीत है, वो कहीं ना कहीं तिरोहित हो जा रहा है। जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, जो उसके अंदर सृजनात्मक क्षमता विकसित करता है। तो इस संदर्भ में रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो कम हैं। तो अगर इस तरफ भी सरकार ध्यान दे, जैसे हार्वर्ड वगैरह जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हैप्पीनेस को केंद्र में रखकर अपने नए कोर्सेज चला रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके की बात 3 इडियट्स फिल्म में आमिर खान ने की थी कि शिक्षा दे करके इसको मशीनी मत बनाओ जो है वो, बल्कि ये बेहतर इंसान बनाने के लिए और रोजगार पाने के लिए भी उसको जोड़ो। बताइए आपके क्या सुझाव हैं कि बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए क्या कुछ होना चाहिए? जैसे कि मैम ने कहा कि बिल्कुल कला, संगीत, साहित्य, ये रोजगार परक इन शिक्षा को बनाना चाहिए, रोजगार परक होना चाहिए, है ना। और इसमें और ज़्यादा सरकार को धन व्यय करने की ज़रूरत है, इस तरफ ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा। जब बजट के साथ साथ और क्या चाहते हैं आप लोग कि और क्या कुछ हो? बजट तो बढ़ाया ही जाए, और क्या कुछ होना चाहिए, क्या उम्मीद है? कुछ जो हमारे देश के जो नामचीन लोग हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं, उनका एक संकलन करके उसको जगह जगह दिखाना चाहिए जिससे लोग प्रेरित हो। अपने प्रयागराज के जो अजय सोनकर जी थे जिन्होंने मोती में विशेषज्ञता पाई है, अभी भी लोकल लोगों को ही उनके बारे में पता नहीं है। तो जिसकी कोई विशेष उपलब्धि हो तो उसको भी हमें फोकस करके जन जन तक, बच्चों तक, विशेष रूप से छात्र छात्राओं तक पहुंचाना चाहिए। मैडम, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या काम होना चाहिए, सुझाव क्या आपके, संक्षेप में बता दीजिए। कॉलेजेस के बाद बिल्डिंग ही नहीं है, बिल्डिंग है तो अंदर स्टाफ नहीं है, स्टाफ भी है तो क्लासरूम खाली पड़े हैं, लोगों के पास कुर्सी और मेज भी ढंग की नहीं है। और उसके लिए ज़रूरत है, जैसा कि बात है कि इस वक्त टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा जोर हो रहा है, तो लाइब्रेरी मजबूत होनी चाहिए, कंप्यूटर्स होने चाहिए। ये सारे के सारे कॉलेजेस अपने रिसोर्सेज से नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हर कॉलेज में एक मिनिमम होना चाहिए कि इतना तो होना ही चाहिए, और उसका अरेंजमेंट गवर्नमेंट को कराना पड़ेगा, तभी एजुकेशन बेहतर हो पाएगा। अगर पूरे देश को शिक्षित करना है तो ये बहुत ज़रूरी है। आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। खास तौर से जैसा अभी खेल कूद के बारे में कहा गया, तो शहर और गांव में जो सबसे बड़ा फ़र्क है कि गांव में जो कॉलेजेस हैं उनके पास ज़मीन है, शहर में ज़मीन की कीमत भी ज़्यादा है, लेकिन
यहाँ पे इंडोर गेम अगर उसके लिए सरकार धन अलग आपके सुझाव अच्छे। आप बताइए कि शिक्षा आज एक व्यवसाय बनता जा रहा है, जो है वो ये कैसे दूर हो कि क्वालिटी परक शिक्षा हो, इसको लेकर के बजट से क्या उम्मीद है, सरकार से क्या उम्मीद है? क्वालिटी परक शिक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्वालिटी युक्त टीचर आएँ, तो उनका जो सिलेक्शन हो वो उस लेवल पे हो, और जो सिस्टम है उस पर भी पुनर्विचार किया जाए। कई बार ऐसे शिक्षक भी आ जाते हैं जो कि नॉलेज होता है लेकिन अपने आप को नहीं कर पाते हैं प्रकट, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और शिक्षा के अलावा भी आप पूछ रहे थे तो उस पर हम एक दो बातें कहना चाहेंगे। पहली बात तो ये कहना चाहेंगे कि जो टैक्स स्लैब है, हम लोग सभी सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए टैक्स स्लैब को भी 2.5 लाख से ऊपर बढ़ाना चाहिए, 3 लाख करना चाहिए, और जितना भी सरकार कर सकती है। और दूसरी चीज़ हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो हमारे नवनियुक्त टीचर हैं या नवनियुक्त कर्मचारी हैं उनके लिए ओल्ड पेंशन भी आनी चाहिए। इस पे भी सरकार को पेंशन एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये चुनावी मुद्दा भी बन गया, चुनाव में भी इसकी खूब बात हो रही है। तो लगता है कि कल वित्त मंत्री जी इस पर कुछ विचार करेंगे। करना तो चाहिए। मेरी दिस इज़ व्हाट आई फील कि क्योंकि इस समय बहुत सारे जो नए टीचर्स हमारे अपॉइंटेड है, दे ऑल फाइटिंग फॉर द ओल्ड पेंशन स्कीम। तो अगर थोड़ा सा सरकार इनका रुख जो नए टीचर्स की तरफ हो जाए तो बिल्कुल। मैम आपके क्या सुझाव? बस अब टाइम खत्म हो रहा है तो आपसे पूछ लेंगे। पेंशन को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के कोई सुझाव? शिक्षा को लेकर, शिक्षा को लेके सबसे ज़रूरी चीज़ जो आप सब लोगों ने बताया कि शिक्षा में पहले तो शिक्षा का इन्होंने बजट बढ़ाना चाहिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ पे, स्पोर्ट्स पे, सब पे काम हो सके। और ये सिर्फ ऊपरी स्तर या कागज़ों में ही ना हो, ज़मीनी स्तर पे भी इसका इम्प्लीमेंट। महिलाओं की शिक्षा को लेकर के क्या कुछ होना चाहिए? अगर हम शहरों को देखें तो महिलाओं की शिक्षा में कमी नहीं है, लेकिन अगर हम गांवों को फोकस करें जहां 80% आबादी है, महिलाओं को, लड़कियों को अभी भी पढ़ने नहीं भेजा जा रहा, तो अगर ये ऑनलाइन पोर्टल हम और मजबूत कर देते हैं तो गांव की जो अभी अपनी सामंती व्यवस्था है उसमें वो घर में बैठकर भी पढ़ सकती हैं। और इस संदर्भ में आप भी ये मानते हो कि महिलाओं की शिक्षा को फोकस किया जाना चाहिए? ज़रूरत है इस तरीके की? हाँ सर, ज़रूरत है। महिलाओं की शिक्षा का भी ज़रूरत है। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर होता है, गांव में, कि जो वहाँ की बेटियां हैं और औरतें शिक्षित नहीं हैं, साक्षर नहीं हैं, लेकिन उन तक शिक्षा पहुंचानी चाहिए। ऐसे तो बिल्कुल ये शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने बहुत अहम सुझाव दिए हैं, और ये ऐसे सुझाव हैं कि अगर उन्हें बजट में लाया गया तो वाकई देश की तकदीर बदल सकती है। शिक्षा क्षेत्र में तमाम बदलाव हो सकते हैं, देश की तकदीर बदल सकती है, और जो युवा हैं वो भविष्य के भारत के तौर पर तैयार हो सकते हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।